आप कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, व्यस्त होगे फ्रेंड। और हम भी बहुत अच्छे हैं। शिवानी के नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है, लव यू है। फ्रेंड आप कैसे हो? अच्छे हो? हम भी अच्छे हैं। और फ्रेंड एक दुखद समाचार ये है, हम आपको आवश्यक सूचना है कि फ्रेंड एक भाई है, हर्षित भाई, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बड़ी दुखद स्थिति में उनका ऐसा एक्सीडेंट भयंकर हुआ कि फ्रेंड घर वालों की चीखें निकल गईं। नई साल आई और भाई चले गए। 112 नंबर पुलिस के थे ना वो हर्षित भाई, वो सिपाही थे। तो फ्रेंड वो अपनी गाड़ी से आ रहे थे और उसने ट्रक वाले ने उनको पीछे से टक्कर मार दी। वो अपनी नौकरी को पूरा करके आ रहे थे। डेली बसरेयर की बात है फ्रेंड, डेली इटावा से बसरेयर जाया करते थे। तो अपनी ड्यूटी को पूरा करके वो आ रहे थे और पीछे से उसने ट्रक वाले ने टक्कर मार दी। ऐसी टक्कर मारी कि वो गिर गए और उनके ऊपर से गाड़ी चढ़ गई। घर वालों का बुरा हाल है रो रो के। पति होता है ना, वो पत्नी का भरपूर सहाय होता है। पति नहीं होता है ना, तो दुनिया की कोई भी चीज आपको सुख दे नहीं सकती है। पति से बड़ा कोई वफादार नहीं होता और पति से बड़ा कोई गद्दार नहीं होता है। पति पति होता है, चाहे कैसा भी हो, बुरा हो भला हो, जैसा भी हो। मेरा पति मेरा देवता है। पति जैसा भी हो, पति का नाम पति होता है। और हम आप अपने अपने पतियों से अच्छे लगते हैं। पति चाहे जैसा भी हो, 4 बार अगर झगड़ा करेगा ना, तो 1 बार वो प्यार कर लेगा, प्यार से बोलेगा। और कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जो अगर प्यार से बोल दे। उल्टा सीधा बोलने वाले तो सारे मिल जाएंगे, हजारों मिल जाएंगे, लेकिन प्यार से बोलने वाला, प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। पत्नी का रो रो के बुरा हाल, बच्चों का रो रो के बुरा हाल। पत्नी तो बेचारी विधवा हो गई, उसका सुख चला गया, चैन चला गया, सुकून चला गया, रात की नींद चली गई, दिन का चैन चला गया। बच्चों का पिता का साया चला गया। बच्चे अनाथ हो गए, बच्चे बेसहारा हो गए, बच्चे लाचार हो गए, बच्चे मजबूर हो गए, बच्चे मिलीन हो गए, बच्चे अकेले हो गए। अब आप बताइए फ्रेंड, क्या जिंदगी है? जिंदगी क्या है बताओ? कुछ जिंदगी है? नहीं है। और हम आप जरा सी जिंदगी में हम आप लड़ाई झगड़ा, बैर मुश्ता, घमंड, अकड़ इसमें गुजार देते हैं, फ्रेंड। और परेशानियों को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो हम आपको बताएं फ्रेंड, आप लोग ऐसा ना किया करो, क्योंकि पति से ज्यादा कोई अपना वफादार नहीं होता है। पति पति होता है, हैं? सारा सुख चला गया और वो तिरंगे के झंडे में लपेट गए। पुलिस वाले मरते नहीं हैं, पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं। देश की सेवा करते करते वो शहीद हो जाते हैं, मरते नहीं हैं। मरते तो वो हैं जो देश की खातिर उन्होंने कुछ किया ना हो। देश की खातिर उन्होंने बहुत कुछ किया, अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने कुर्बान कर दी, जिंदगी अपनी देश के लिए कुर्बान कर दी। तो वो मरते नहीं हैं, तिरंगे के झंडे में लपेट के उनको लाया गया। इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ फ्रेंड कि वो दुनिया छोड़ के चले गए। क्या जिंदगी है बताओ? कुछ जिंदगी है? पति पति होता है और पति से ज्यादा कोई वफादार नहीं होता है। तो बेचारी ऐसे सर पटक पटक के पत्नी रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, माँ रो रही है। और बच्चे कह रहे हैं कि अब हम अनाथ हो गए, अब हम पापा किससे बोलेंगे? पापा मेरे लिए चॉकलेट लाया करते थे, पापा मेरे दुख सुख में मेरा हाथ पकड़ के चलते थे, और आज मेरे पापा मेरे दुनिया से चले गए। तो फ्रेंड हम आपको बताएं कि जिंदगी 4 दिन की है। हाँ, सबसे प्यार से पेश आओ, प्यार से बोलो, प्यार करो, जितना हो सके उतना प्यार करो, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, अगली सांस का कोई भरोसा नहीं। रंजिश मत निभाओ, रंजिश निभाने से कुछ नहीं होता है। आप रंजिश को निभा रहे हो,
अरे उन्होंने हमसे ऐसे बोल दिया, अरे उन्होंने हमसे ये कह दिया, उन्होंने हमसे वो कह दिया। अरे कहने दो भाई, जो कहा उन्होंने उनको कहने दो, क्योंकि उनको भगवान ने कहने के लिए बनाया, तुम्हें सुनने के लिए बनाया। किसी ना किसी दिन ऊपर वाला उनको भी सुना देगा। इसलिए थोड़ा सा जीवन है, प्यार से पेश आओ, प्यार से बात करो, प्यार से बोलो, प्यार करो। और जीवन अगली सांस का भरोसा नहीं है। जब मर के जाओगे ना तो दुनिया याद करेगी। अपना अलग इतिहास लिख के जाओ, अपना इतिहास बना के जाओ कि वो कैंडिडेट ऐसा था, कितना भी उससे कुछ कह लेते थे तो वो जरा सी बात बुरा नहीं मानता था। इस तरीके से पेश आओ। एक पत्नी ने पति की बेइज्जती की ससुराल में, शादी होके आई, लव मैरिज शादी की, और पत्नी ने उससे बोल दिया कि तुम मेरे लायक नहीं हो। तो ये बताइए, जब शादी की थी तब वो लायक था, अब लायक नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तुमने लव मैरिज शादी की, देख के शादी की, सालों सिलसिला चला प्यार का, फोन पे बातें हुई, बातचीत हुई, एक दूसरे के सानिध्य में रहे, देखा, और फिर उसके अंदर कमी हो गई, तुम मेरे लायक नहीं हो। ऐसा मत बोला करो मेरी बहनों, क्योंकि किसी की जान चली जाती है और उसने फांसी लगा ली ससुराल में। बताओ, है तुमने किसी के बेटे की जान ले ली, ये अपना मुंह थोड़ा सा बंद किए रहती तो क्या होता। पहले नहीं तुमने सोचा था कि ये हमारे लायक नहीं है। जब शादी हो गई, शादी कर ली, अब तुम कह रही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तुम हमारे लायक नहीं हो। क्यों ऐसा बोलते हो बताओ। तुमने किसी के बच्चे की जान ले ली, वो मर गया, इतनी शर्मिंदगी उसको महसूस हुई फ्रेंड, उसने दोबारा शकल को नहीं दिखाया, चेहरे को नहीं दिखाया, उसने अपनी जान दे दी कि अब हम तुम्हारे लायक नहीं है, तो अब हमारे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसने फ्रेंड जान दे दी। अब आप मेरे को ये बताइए फ्रेंड, ये कहाँ का न्याय है, क्या का वो है, बताइए। ऐसे लोग उल्टा सीधा बोल देते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ करते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है फ्रेंड कि ये लोग चाहते क्या हैं। शादी कर ली, किसी की जिंदगी के साथ तुमने खिलवाड़ किया है, ये बताइए आप, क्यों खिलवाड़ किया तुमने किसी के साथ। अगर नहीं तुमको निभाना था तो पहले कह देती कि हम तुम्हारा साथ निभा नहीं पाएंगे, हैं। क्यों तुमने उसके साथ धोखाधड़ी की और ससुराल में उसको बुला के उसकी बेइज्जती कर दी, तुम मेरे लायक नहीं हो, हैं। उसको इतनी शर्म लगी, इतनी शर्म लगी कि उसने वहीं फांसी लगा ली, मर गया। अब तुम क्या करोगी बताओ। इतना चाहने वाला कैंडिडेट होने के बाद भी तुम उससे ऐसे शब्दों का प्रयोग करोगी ना तो उसका दिल टूट जाता है, जीने की उत्साह खत्म हो जाती है, जीने का मन ढंग बदल जाता है, उम्मीद टूट जाती है, अंदर से दिल टूट जाता है कि हमने उसको इतना प्यार दिया, इतना चाहा, उसके पीछे हमने अपने क्या नहीं किया उसके लिए। 4 साल 10 साल का प्यार लोग मिनटों में भुला देते हैं। कितनी गलत बात है फ्रेंड। अगर हो सके तो प्यार करो, ना हो सके तो किसी की जीवन के साथ खिलवाड़ मत करो, क्योंकि आज आप खिलवाड़ करोगी तो आपके साथ भी खिलवाड़ होगा। ये ऊपर वाला का है ना, न्याय बहुत अलग तरीके का होता है। जो तुमने किया है उसका तुमको भोगना पड़ेगा। इसलिए बन पड़े, प्यार करिए, किसी की इज्जत मत उछालिए, किसी की बेइज्जती मत करिए, किसी की बदनामी मत करिए, किसी को लज्जित मत करिए, किसी को शर्मिंदा मत करिए, क्योंकि ससुराल में बुला के तुमने उसकी बेइज्जती की है। ऐसा नहीं, वो भले ही लायक नहीं था, निभाना चाहिए था। पहले नहीं तुमने देखा, पहले जब शादी नहीं हुई थी तब लायक था, और जब शादी हो गई तो अब वो लायक नहीं है। मेरी बहनों, ऐसा व्यवहार करना छोड़ दो। इस जन्म में तो क्या, तुम्हें 7 जन्म में कभी सुख मिलने वाला नहीं है। फिर रोगी मैंने क्या किया, ये कौन से कर्मों की सजा है। फिर रोने से धोने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपने किसी का दिल तोड़ा है, किसी की आहें ली हैं, किसी के दिल को दुखाया है, किसी को तड़पाया है, किसी को रुलाया है, किसी को सताया है, किसी को लजाया है, ये गलत बात है। ठीक है फ्रेंड, अब हम चलते हैं मंदिर में, मिलते हैं मंदिर में। आज है शनिवार, हम अपने शनि बाबा को प्यार करने जा रहे हैं, तिल चढ़ाने जा रहे हैं और शनि बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। बाबा जी के भी दर्शन करें, काली माता के भी दर्शन करेंगे और हम आपको वहां शनि बाबा के दर्शन कराएंगे। और चलते हैं मंदिर में, मिलते हैं मंदिर में। तब तक के लिए राधे राधे। और फ्रेंड, अपना प्यार सपोर्ट बना के रखना, जैसा अभी तक प्यार दिया वैसे आगे भी देना। शिवानी जागरण पार्टी यूट्यूब की आईडी, फेसबुक की आईडी रश्मि कौशल, इंस्टाग्राम की आईडी रश्मि कौशल 681। अपना प्यार, अपना सपोर्ट, अपना दुलार बना के रखना, क्योंकि आपने ही इस प्लेटफार्म पर मेरे को लाके खड़ा किया है। आपका फर्ज बनता है कि शिवानी की मंजिल हासिल कराए, क्योंकि
किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए। आपने प्यार दिया, थोड़ा सा और दो ना, और यूट्यूब की भी मेरी अर्निंग हो जाए। और बस फ्रेंड, मिलते हैं मंदिर में, चलते हैं मंदिर में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम। जय भोलेनाथ की जय, भोले बाबा की जय, बाबा की जय। महाराज की जय, शनिदेव महाराज।